मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड 2x माइनस 5 इक्वल टू 20। अब यहां पर दो बार मॉड दिया हुआ है, एक दिया है x प्लस 3, एक दिया है 2x माइनस 5। अब इसका जब हम ओपन करेंगे तो हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे कि x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 और माइनस ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन माइनस 3। मॉड ऑफ 2x माइनस 5 को कैसे डिफाइन करोगे? मॉड ऑफ 2x माइनस 5 को हम करेंगे 2x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 माइनस ऑफ 2x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 5/2। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसमें हम तीन कंडीशंस लेके चलेंगे। कंडीशन नंबर 1 हम लेंगे कि x की वैल्यू मान लीजिए लेस देन माइनस 3 है। पहले मैं आपको अप्रोच बताता हूं सब्जेक्टिव वाली, फिर इसके शॉर्टकट पे आते हैं, क्योंकि हम जब एक एक वैल्यू लेके करते हैं तो काफी टाइम लगता है। तो हम इसको रियल लाइन से करेंगे और इस कंसेप्ट के बाद अगर आप इन इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया x की वैल्यू ली मैंने लेस देन माइनस 3। अब लेस देन माइनस 3 पे इसका नेचर और इसका नेचर देखना है। नेचर मतलब माइनस 3 से कोई भी छोटी वैल्यू सोचो, जैसे माइनस 5। माइनस 5 रखने पे ये क्या होगा? माइनस 2। माइनस 2 का मॉड क्या होगा? प्लस 2। पर हम यहां ऐसा लिखेंगे, देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मॉड के साथ कोई ऑपरेशन नहीं लगता। आप मॉड के साथ इक्वेशन के ऑपरेशन नहीं लगा सकते थे, तो मॉड का ओपन करना जरूरी है। तो जब मैंने कंडीशन लिखी लेस देन माइनस 3, तो जो इसका नेचर है वो वैल्यू पुट कर दो। क्या फायदा होगा? यहां का निगेटिव इसे क्या बनाएगा? जैसे आपने माइनस 5 रखा तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, ये प्लस हो गया। माइनस 5 यहां रखा, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, ये माइनस ने उसको प्लस बना दिया। यानी ये नेगेटिव साइन से वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रही है, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये माइनस साइन लगाया है। तो माइनस ऑफ x प्लस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 20। अब क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स माइनस 3 माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 20। ये हो गया माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 20, माइनस 3x इक्वल टू 18, x इक्वल टू माइनस 6। अब आपने कंडीशन लिखी x की वैल्यू माइनस 3 से छोटी लेना है, ये माइनस 6 आया, यानी इसका ये एक सॉल्यूशन पॉइंट हुआ। आपको कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो बेटर है आप वैल्यू पुट करके देख लो एक बार। आपने माइनस 6 यहां रखा तो क्या होगा? माइनस 6 प्लस 3 कितना? माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, माइनस 6 टू जा माइनस 12 माइनस 5, क्या हुआ? ये 3 ये 17, 20 आ रहा है, सेट कर रहा। पर आपको वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करवानी, क्योंकि आपने जो कंडीशन लिखी थी वैल्यू उससे ऑलरेडी छोटी है, इसलिए सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो पहला केस लिया हमने लेस देन माइनस 3 का। अब लेस देन माइनस 3 के बाद हम 3 को क्रॉस करेंगे। 3 को क्रॉस करेंगे मतलब अब हम क्या लेंगे? अब हम वैल्यू लेंगे, 3 को क्रॉस करेंगे तो अब हम वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बट इसका नेचर 5/2 पे चेंज होता है। तो हम कंडीशन लिखेंगे 3 से तो बड़ी है x की वैल्यू, बट 5/2 से छोटी है। अब 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे हम, माइनस 3 से बड़ी कोई वैल्यू हम लेंगे और 5/2 से छोटी लेनी है। तो कोई भी एक वैल्यू दिमाग में लाओ, जैसे आपने कहा 0, 0 यहां रखा पॉजिटिव, 0 यहां रखा नेगेटिव, मॉड लगाए। पर हम जब ओपन करेंगे 0 पे तो इसका नेचर ऑलरेडी पॉजिटिव था, पर इसका नेगेटिव है, बाहर माइनस साइन लगा दिया। ये माइनस साइन क्या करता है? हम जब इस बीच की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसको पॉजिटिव बना रहा है। देखो आपने जब 0 रखा तो ये पॉजिटिव था, यहां पर 0 रखा तो माइनस 5, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 5। ठीक है, इसलिए ये माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि मॉड फंक्शन पे आप ऑपरेशन लगा नहीं सकते थे। अब इसको सॉल्व किया तो x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 20। अब क्या होगा? माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 20, माइनस x इक्वल टू
12, x इक्वल टू -12। अब बताइए क्या होगा, -12 हमें ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन पॉइंट है या नहीं है। तो पहली चीज हमने यहां कंडीशन लिखी है -3 से 5/2 के बीच में ही होना चाहिए वैल्यू, -12 इसके बीच में नहीं आता, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन पॉइंट नहीं है, ये इमेजिनरी रूट है। दूसरा, आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए स्टार्टिंग के लिए जिन वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो पुट करके देखा करो। जैसे यहां -12 रखा तो -12 प्लस 3 कितना हुआ, -9 का मॉड, प्लस यहां पे रखा तो -24 -5 -27। अब ओपन किया तो 9 प्लस 27, यस और नो भाई, -12 रखा तो -9 पर मॉड तो प्लस होगा, यहां रखा तो -24 -5 -27, ये जी 20 के इक्वल नहीं आ रहा और हमारी कंडीशन में भी ये पॉइंट नहीं आ रहा था, तो ये नहीं हुआ। अब हम थर्ड केस पे क्या आएंगे, अब थर्ड नंबर के केस पे आएंगे हम वैल्यू ग्रेटर देन, अभी हमने 5/3 से बड़ी और 5/2 से छोटी ली थी, अब हम 5/2 से बड़ी पे आते हैं। जब हम 5/2 से बड़ी वैल्यू पे आएंगे तो क्या होगा, जब हम 5/2 से बड़ी वैल्यू पे आएंगे तो ऑल आर पॉजिटिव, इसका नेचर भी पॉजिटिव हो जाएगा और इसका नेचर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 20, 3x माइनस 2 इक्वल टू 20, 3x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22/3 यानी 7 पॉइंट समथिंग। अब हमने लिखा है ग्रेटर देन 5/2, यहां पर आ रहा है 7 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये 5/2 से बड़ा है, ये भी इसका एक रियल रूट होगा। यानी x की दो वैल्यू मिली, एक 22/3 और एक जो हमने पहले निकाली थी, इस तरह से x की यहां 2 पॉसिबल वैल्यू आई। ये तो हुआ स्टैंडर्ड अप्रोच कि हम ब्रेकिंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को लेते जाएं, पर अभी 2 फंक्शन थे, कई बार 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो टाइम लगता है। तो हम इसको रियल लाइन से भी कर सकते हैं जिसमें हम बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल लाइन पे कैसे करेंगे। तो रियल लाइन पे करने के लिए सबसे पहले हमने एक रूट लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे इन इक्वेशन में कर रहे थे 5/2। अब ध्यान रखिए -3 से पहले इसका नेचर नेगेटिव है, -3 के बाद इसका नेचर पॉजिटिव है, 5/2 के पहले इसका नेचर नेगेटिव है, 5/2 के बाद इसका नेचर पॉजिटिव है। जब आप पहला केस लेते हैं -3 से छोटी वैल्यू वाला, तो ये देखिए यहां नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब इसका आउटपुट नेगेटिव होगा और ये रूट तो बाद में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका भी नेगेटिव होगा। तो आप यहां पर क्या क्या लिखेंगे, -(x + 3 -2x - 5 = 20, टाइम सेव होगा हमारा, -x -3 -2x + 5 = 20। आप ट्राई करें तो मेंटली भी कर सकते हैं, -3x + 2 = 20, -3x = 18, x = -6। अब -6 यहां आता है, हमें चेक नहीं करना, -3 से छोटा है, तो ये -6 आ गया। अब हम क्रॉस करेंगे 3 को, जब हम 3 को क्रॉस करेंगे तो इस वाले रूट का नेचर पॉजिटिव हो गया, बट इससे पहले लेना है तो इसका नेचर नेगेटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा, इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या लोगे, -(x + 3), सॉरी ये इसको क्रॉस कर गए तो x + 3, इसके आगे लिखेंगे -2x - 5 = 20। सॉल्व किया, x + 3 -2x + 5 = 20, तो -x ये +8 हो गया = 12, तो x = -12। अब देखिए -12 इसके बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये इसका रूट नहीं हुआ। अब हम थर्ड रूट, मतलब ये थर्ड जो 5/2 है, इसको क्रॉस करेंगे। अब जब 5/2 को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा बताइए, जैसे आप 5/2 को क्रॉस करेंगे, इसका नेचर ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसका और पॉजिटिव हो गया, यानी बोथ फंक्शंस के नेचर कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यहां पर लिखोगे आप x + 3 + 2x - 5 = 20, तो 3x - 2 = 20, 3x = 22, x = 22/3, 22/3 यहीं पर आएगा, यानी ये भी इसका एक रियल रूट हुआ। इस तरह से ये हमें 2 सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन नहीं मिला। तो जब हम रियल लाइन पे रूट्स लेके करेंगे तो हमारा काफी टाइम सेव होगा। क्लियर है बात?